चलो क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ रहे थे और क्वांटम संख्या में कहाँ तक पढ़ लिए भैया? क्वेश्चन पढ़ रहे थे। क्वेश्चन का दूसरा लेवल हमने बता दिया था तुम लोगों को। नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया। आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा तीसरे लेवल, हाँ देख लिए। अच्छा होमवर्क हमने दिया था ना, सबका लग गया भैया? एन का मान देखो हमने लिखा था 6p पर 6 है ना, में किस इलेक्ट्रॉन के लिए? दूसरे व पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कहा था कि चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो। देखो सभी लोग मिलाना। एन का मान कितना आया होगा? 6। एल का मान 1, एम का मान, अब देखो भैया नहीं, एम का मान अलग अलग होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एम बराबर कितना आया था? 0 और एस का मान प्लस 1/2 और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए एम बराबर देखो भैया 1 2 3 4 5, पांचवा उसी में आ रहा है जिसमें दूसरा है, तो एम का मान 0 और एस का मान क्या होगा? -1/2। ठीक है ना भैया? तो दूसरा और यह किसके लिए हुआ? पांचवा के लिए। क्लियर है सबका? चलो अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। अब मामला हमने कक्षक लिखाया है कि नहीं नोट में भी। अब नोट में कक्षक देखो, जब हम लोग एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक बनाते हैं ना, एस कक्षक बनाते हैं कि यस कक्षक के कितने कक्षक, यस उपकोष के कितने कक्षक होते हैं? 1। पी के कितने? 3। डी के 5 और एफ के 7। वो फिक्स भी होते हैं। हम लोग हालांकि जनरल पढ़ते समय हम लोग पढ़ते हैं पी के सर जी 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। लेकिन जब क्वांटम की बात आती है ना तो क्रम नहीं चलता, उनका एग्जैक्ट लोकेशन जैसे पता करते हैं भैया। मुकेश नाम के कोई लड़का आदमी है जिनके 3 लड़के हैं और उनका कमरा है, घर है, 3 ठो है, मकान है। समझे कि ये मुकेश के लड़कों का मकान है। बार से कह देंगे तो पता चलेगा कि मुकेश ए बी सी डी होगा, तीनों का होगा, ए का, बी का, सी का और डी का। लेकिन अगर उसमें कहा भैया डी का कौन मकान है, तब ना कोई डी के बारे में बता देगा कि देखिए डी का हाई वाला है। कोई जरूरी कि क्रम से बांटा होगा ए बी सी डी के लिए नहीं ना, हो सकता है डी बी ए ऐसे बांट दिया गया हो। तो कहने का आशय है हम लोग कहते समय जनरल भाषा में पी एक्स पी वाई पी जेड क्रम से कर देते, पी एक्स पी वाई पी जेड। लेकिन जब क्वांटम में इलेक्ट्रॉन फिक्स की बात होती है कि इलेक्ट्रॉन किस कौन सा कक्षक वास्तव में, तो वह कक्षक फिक्स हो जाता भैया। यहाँ पे ये हो जाता पी एक्स पी जेड और यह पी वाई होता है। यह जो कमरा है ये पी जेड का कमरा है और यह जो कमरा है किसका है? पी वाई का कमरा होता है। इस बात को ध्यान रखना होता है। जनरल करते समय लोग पी एक्स पी वाई पी जेड सामान्यतः कह देते हैं। डी के 5 लड़के हैं जी। डी के कितने बेटवा? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये भैया। तो हम लोग जनरली सामान्यतः डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, पांचों का नाम ले लेते हैं। लेकिन किंतु परंतु हमारे बंधु जब फिक्स की बात आ जाए कि यह डी के 5 जो लड़के हैं उनका मकान कौन कौन सा है, कैसे बंटवारा हुआ, तब बंटवारा नंबर ये कहेंगे कि यह जो कमरा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह जो मकान नंबर है डी जेड स्क्वायर का है, यह जो है डी एक्स वाई का है, यह डी वाई जेड का है और यह डी जेड वाई और डी जेड एक्स का है। ठीक है ना? यह स्क्वायर है, जेड जेड मत समझना, नहीं ये वाला स्क्वायर है। जेड को ऐसे बना देते हैं, उसको ऐसे बना, स्क्वायर बन गया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? और यह जेड है। क्लियर? तो क्या हुआ भैया, कमरा इधर उधर हो गया ना। तो क्रम से ऐसे लिखते थे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। यह क्वांटम संख्या के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। सूत्र क्यों बनाया? सूत्र कौन सा है जी? तो वाला करेंगे सूत्र का था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी डी का प्रकार है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर है छोटे तब बताए बकलोलों की कोई कमी है?
ट्यूशन करने में कुछ कम है। और ये फार्मूला कह रहा है, ये फार्मूला एक प्रकार है डी का, क्वेश्चन करने का कोई तरीका नहीं है। वैसे फार्मूला भी तो होता है। तो फार्मूला केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। वो मैथ में ना कि मैथ पढ़ा रहे हैं हम। मैथ में हेकर फार्मूला कहोगे सही, हेकर ऐसे लिखे है क्या? नहीं, डी एक्स माइनस वाई और डी प्लस डी एक्स प्लस वाई ऐसे लिखे के? नहीं सर जी, क्यों है? मैथ हुआ है, उसका नाम रखा गया कक्षक का, कक्षक का नाम है। एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये भैया प्लीज डोंट बतियाई। यह जो है एफ एक्स वाई जेड का है, एफ एक्स क्यू है, एफ वाई क्यू है, एफ जेड क्यू है, और यह जो है एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यह है एफ एफ जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। 2 4 6 7। ठीक है ना, ये सभी का प्रकार हो गया और ये एग्जैक्ट मान हो गया। तो नोट में पहले इसको उतारो, फिर क्वांटम संख्या स्टार्ट करें। NOT नोट उतारो फटाफट जी, नीचे वाला मान नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिया गया लल्ला, 5p पर 4 में, ये भैया 5p पर 4 में, कौन गलत कर रहे हैं? 5p वाई स्क्वायर में पहले या प्रथम इलेक्ट्रॉन, ये भैया प्लीज डोंट, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या कीजिए, यहां तक चलो जी, सारा काम वही होगा जो हम लोग पीछे किए अभी जस्ट, टोटल A to Z सारा काम वही करेंगे लल्ला। क्या होगा सर जी? n का मान जिनकी 5 n का मान 5 हुआ सर जी, 5 लिख देंगे। L का मान निकालने का तरीका हम लोग को बचपन से पता है, 0 से n-1 तक होगा। इसका मतलब सर जी L बराबर 0 से 5-1 तक, तो 5-1 का मतलब कितना बची? 4। तो L बराबर 0 1 2 3 और 4। ये भैया L किसको बताता है? कोस को बता, कोस को, चीकी पढ़ने में तेज हो रही है। किसको बताता है? उपकोषों को। तो भैया कौन सा उपकोष है सर जी? P। तो हाई रहा सर जी S, ये रहा P, ये D और ये F। तो P उपकोष के बारे में पूछ रहा है ना, तो P के लिए L का मान कितना दिख रहा है? 1। अंकित इधर ध्यान रहा, P के लिए L का मान कितना दिखता है? 1। तो L बराबर लल्ला L बराबर 1, N और L का मान मिल गया। तो N L मिल जाता तो फिर किसका मान निकालते हैं? M। यम नहीं M, यम पढ़ रहा है जरा। M बराबर माइनस L से 0 से प्लस L तक, जरा देखो M बराबर -1 से 0 से प्लस 1 तक होगा। तो M बराबर भैया सर जी -1 से 0 को दोनों ना 0 का मान +1 हो गया सर जी। अब कहाँ M किसको रिप्रेजेंट करता है जी? कक्षक को ना, M कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है। और हमसे कक्षक कह दिया कौन सा होना चाहिए? P Y के बारे में बस पूछ रहा है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? P Y। तो भैया पहले इसको रखते हैं। देखो सर जी P 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का ना, -1 0 और +1। लेकिन ये किसके बारे में क्यों कह रहा है? ये 5p और ये py पर कितना इलेक्ट्रॉन है? अब देखो यहाँ पर हुंड का नियम का ही लागू करेंगे। अब तुम सोचोगे कि सर ये 1 का 2 ऐसे भर दें, नहीं, मामला समझना।
तुम्हारे मामा के यहाँ बंटवारा हो गया, सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं। मामा के 3 भाई यानी तुम्हारे भाई, मामा के 3 लड़के यानी तुम्हारे 3 भाई अलग अलग रह रहे हैं। और मम्मी ने कहा कि ले जाकर ये पहुंचा दो मझले मामा के घर पे, तो क्या सभी लोगों को बराबर बराबर बांट के आओगे? कल हम किसके घर जाएंगे? उन्हीं के घर पे जाएंगे वो देने के लिए। आज जब मम्मी देगी ये ले जाके मामा क्या देना है तो हम सभी लोगों के यहाँ दे देंगे। फिर हिंदी का नियम का पालन करेंगे, एक एक करके बांटेंगे, बचेगा तो जोड़ा लगाएंगे, नहीं तो जहां नहीं मिला वहां काम करेंगे, जो पीछे बचता लोग उसको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में भरने की बात आ रही है भैया? पी वाई में। कुल इलेक्ट्रॉन भरना है, कुल किस में है? पी वाई में भरना है। और कितना भरना है? 2, एक सीधा और दूसरा कहोगे 3 को दे दिया तब कहोगे ना, 3 को दिया तब 3 को कब्बो नहीं देगा, क्योंकि एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं? 2 देगा तो या तो 1 या फिर कितना देगा? 2। तीसरा या चौथा कभी भी देने वाला। जब कक्षक तय कर देगा, कक्षक जब तय कर देगा पाल, तो इसका मतलब सही कंफर्म है क्या? तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या फिर इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 2 होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन केवल इसी में भरने थे। यह रहा सर जी पहला, यह रहा दूसरा। तो हमें किसकी जानकारी मांग रहा है जरा बताओ? किस इलेक्ट्रॉन की जानकारी मांग रहा है हमसे? पहला के लिए ना। तो जरा बता दो सर जी m बराबर कितना पहला इलेक्ट्रॉन के लिए? +1। और s बराबर कितना? +1/2। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ना भैया। अगर मान लेते दूसरों को पूछा होता तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर कितना? m का मनवा तो वही रहता ना। तो सभी को इकट्ठा अगर लिखा जाए तो n बराबर कितना सर जी? 5। l बराबर कितना? 1। m बराबर +1। और पहला इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान कितना हुआ? +1/2। अरे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर -1/2। क्लियर हुआ? अब समझ में आया कि क्यों हमने अलग अलग कक्षक सबका बनाया है? इसी वजह से। अगर दे देता कि f(x(y)² - z² पर 1 के लिए हम इसी में भरेंगे, f पर देगा तो हम तो शुरू में अपनाएंगे, अगर f करे तो शुरू से अपनाएंगे। और पानी में पीकर उतारो ये भैया, जिसका जिसका गलत हुआ मैच करा इस क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक के लिए तुम लोग मिस्टेक जानबूझ कर रहे हो। एन का मान कितना भैया? 4। एल का मान दुखी इधर देखो 0 से n-1। जितना हम प्रोसेस ले पूरे प्रोसेस को फॉलो करो बंदा। 0 से 4 - 1 तक। तो 0 से कितना लिखेंगे? 0, 1, 2 हैंडल एस पी और डी के लिए एल का मान। एल का मान आ जाता है तो किसका मान निकालते हैं जी? एम का ना। एम बराबर -l से 0 से +l तक, यानी सर जी -2 से 0 तो कुछ जाने के हैया ना समझ में तो कैसे लिखे? अरे गधा यार, बड़ी मार मारेंगे विकास तुमको। सोच रहे कि तुमको देख नहीं रहे हैं, देखना तुमको घड़ा नहीं, ये नहीं लिखने आ रहा है तुम लोगों को। लिख लिए तुम्हें भारत सरकार की तरफ से हम लानत रत्न दिलवाएंगे। अरे सर जी कम से कम कोई आदमी को m बराबर साफ साफ तो -2 से कितना तक लिखेंगे? -2 से 0। तो -2 आई, -1 आई, फिर क्या आई? 0। 0 से +2 आ रहा है तो +1 आएगा, फिर ना +2 आएगा। यह मान किसके किसी पर रखा जाता है? 2 के बाद कक्षक के। तो 1 है, इतना शॉर्टकट चलना है सब, जी ठोकर कर सब इसके ऊपर रखने में सबको दिक्कत हो रही है। 1, 2, 3, 4 -2 -1 0 +1 आई के रखी भैया का पार प्रमाण हम आकर रखेंगे कंपिया पर बैठकर। ये रखना जरूरी है दिखाना, क्योंकि m किसको बताता है? कक्षकों को। तो कक्षक रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको ऊपर रखोगे तब ना पता चलेगा। अब हेजा यम का माना कक्षक बना दे ला लोगों दोनों खाली बस
होगा बाहर है भैया। किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है? डी जेड एक्स। देखो भैया है डी जेड एक्स यहाँ पर है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन है डी के ऊपर है। अब कुछ जानी इतना चालाक बना लो मैं उनके हेज्जा एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा लो? इतना आग गड़बड़ होगी लेकिन हेज्जा से हेज्जा खसका देते हैं भैया। एक ये इलेक्ट्रॉन को किसमें भरना है नंदनी? केवल इसी में भरना है, नहीं कि हुंड के नियम से पालन करके शुरू से भरने लगे। कलमिया देखिए आ रहे हैं थोड़ा सा लिख लें दो। एक और एक दो ऐसा नहीं भरेंगे, केवल इसी में भरना है। एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। कह रहा है कि के लिए चार बॉक्स इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों इलेक्ट्रॉन का नंबर कहेगा? गूगल समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन नहीं कहेगा। कारण क्या है? एक का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि m का मान इसीलिए निकालेंगे। m का लिए -1 और s का मान भैया ये सीधा घूम रहा है तो 1/2। तो कुछ लोग हाई नहीं लगा रहे हैं, मान लेंगे कि हाँ मैथ ना बनाना जरूरी है। प्लस क्योंकि यही सिंबल है, बताएगा सीधा ही उल्टा। प्लस तो प्लस लगाएंगे। n का मान 4, l का मान 2, m का मान -1, s का मान +1/2। कठिन है? एकदम आसान है। हो गया ना? तो चलो अब एक तो लगा के दिखा दो, और नहीं लगा तो फिर मार खाने के लिए तैयार रहना। 5 वाई दो नहीं 5 F। अगर F वाला नहीं लगा तो D वाला दे दें। हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। फटाफट हल करो भैया। n का मान 5, l का मान 0 से 5 -1 तक डायरेक्ट कर रहे हैं। l बराबर 0, 1, 2, 3 और 4। f के लिए l का मान दिखा दिया। m बराबर -l से 0 से m बराबर -3 से 0 से +3 तक। m बराबर -3 0 लिख देंगे। -1 2 1 0 +1 किसके कपार पर रखेंगे? दूसरा 1 2 3 4 5 6 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है ना भैया। F(y(x)² -y² यही है। कितना इलेक्ट्रॉन है? और Z² माइनस है ना, Z² -x²। फिर में रख देंगे भैया 1 और 1 2 करा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो भैया पहले m बराबर कहेंगे सर जी कितना? -2 और कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में s का मान कितना भैया? +1/2। कुछ लोग प्लस माइनस ऐसे लगा दिए हैं। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन में s का मान कितना हो जाएगा? कि भैया m तो बदलेगा नहीं, m वही रहेगा। s का मान -1/2। हम बार बार के इकट्ठा लिखो एक जगह तो लिख रहा है सब ऐसे ऐसे छिटा करके डालो। अरे गधा ये कोष्टक है, तो यह क्या है? n बराबर 5, L बराबर 3, L बराबर m बराबर -2 और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में s जो है +1/2 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन में जो s है वो -1/2। क्लियर हुआ? बस चलो अब चौथे प्रकार में चलाया लेवल नंबर 4। लेवल नंबर 4 थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो एक हम लोग पहला पढ़ा चिंकी क्या पढ़े? n का मान डायरेक्ट दे रहे थे, फिर कक्षक पर लगाया, फिर कक्षकों के कक्षक फिक्स करके लगाया,
अब हम लोग जानेंगे परमाणु से। हम कहेंगे कुछ ऐसा मिलेगा बहुत ज्यादा ऐसा। होना नहीं लगा। 11 में हम कहेंगे NZ बराबर 11 में होना 7 में फोन आता है। अरे फोन आता, चलो देखो इंटरप्शन थोड़ा सा हो गया फोन आने पर। देखो NZ बराबर 11 में कह रहा है 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। लगाया जाए सर जी, इनमें कैसे पता चलेगा? इनमें कैसे पता चलेगा कौन सा कक्षा कैसे है? कुछ नहीं, परमाणु दिया करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु दिया करोगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर जी ने 11 का 1s स्क्वायर कमा 2s स्क्वायर कमा 2p6 कमा 3s पर। अब जोड़ेंगे खोजेंगे 7वां क्यों ना घर में जाके ढुकल है। 2 4 ठीक है, 2 4 चौथा तक 5 6 7 ये भी छुपा है ना। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? अगर हमारा कथा तो कहां जाते, 3s में जाते। तो 7वां इसी में छुपा, तो हम इसी की जानकारी लेंगे 2p/6। तो 7वां का कोष क्या है, कोष मतलब n का मान कितना 2। ये भैया l बराबर सर जी 0 से n-1 तक। 7वां को कोष क्या p ना, तो l बराबर 0 से 2-1 तक, यानी l बराबर 0, 1 हाई सर जी s रहल हाई का मिलल p। तो मतलब सर जी p के लिए 7वां इलेक्ट्रॉन का उपकोष p है, अब p के लिए l का मान कितना मिल गया 1। दैट इज क्लियर हो जाएगा ये भैया। अब हमको क्या चाहिए m बराबर सर जी -l से 0 से +l तक, यानी कि m बराबर -1 से 0 से +1 तक। जरा गौर करो दुनिया वालों, यह मान हमने इसमें रख दिया, रखने के बाद हल कर दिया। अब बताओ -1 से 0 के बीच में कोई संख्या है क्या? संख्या भैया नहीं, अलसी आदमी नहीं ना। -1 लकीर गाज, -1 से 0, 0 से +1 के बीच में कोई नहीं छुपा है, खत्म। किस उपकोष की बात कर रहे हैं भैया हम यहाँ पर? उपकोष P है। 2p पर सर जी कितना है 6, तो P का गो घर, P का 3 गो घर। आई घर भैया m किसको बताता है? कक्षकों को ना। इन कक्षकों के ऊपर रख देंगे -1 0 एंड +1। ये भैया 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ते हुए गिनेंगे। हमें किसके बारे में जानना है? 4 हो गया है। आगे आगे कितना हुआ है? 4। यह इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे चौथा होगा, 5 चौथा होगा 5वां। ऐसे गिनती करो 1 2 3 4, यही बना 5 6 आ रहा है, तो 5 0 है 6 +1 7। हमें 7वां चाहिए था, 7वां पर ट्रिक लगा देंगे। अब बाकी पूरा भर देंगे। 6 है तो 5 6 7 8 9 एंड 10 भर दिया सब, और 7वां है हमको पता चल गया। तो 7वां के लिए m का मान कितना दिख रहा भैया +1, और s का मान कितना दिख रहा है +1 बटा के, सीधा है ना। तो इकट्ठा एक जगह लिखेंगे, तो n बराबर सर जी 2, l बराबर 1, m बराबर +1 और s बराबर +1। कठिन का यो विधि भैया है ना, आसान बिल्कुल विधि। ठीक है, कौ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 ना भराई। जो वहां से नहीं है 4 5 6 नहीं सर, ठीक है अच्छा पता नहीं ना, समझा? का 4 5 6 नहीं, इसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया सर, कंफ्यूजन ना बोलिए, हो गया। वहां से बोले 1 2 3 4। हाँ देखा, 7वां नंबर के इलेक्ट्रॉन कहाँ? उसी में 6 है ना। तब भरेंगे आगे का कब हो गया? ये S और P का 4 गो भला ना, S का 4 गो, P का तो 6 गो भैया ना है, समझे? P का कब इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो पहले 6 भर देना, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो ऐसे पहले 6 को भर दो। 1 2 3 4 5 6 तो हमने P का भर दिया। लेकिन वास्तव में क्या यह पहला इलेक्ट्रॉन है? पहला इलेक्ट्रॉन M में है। 1 2 3 4 5 6 7
सातवां ये होगा। अब टोटल 6 गो है तो 6 तो भरा ही नहीं इलेक्ट्रॉन भैया। दोनों का गेंद दिया हाँ? नहीं दीपक को इतना भी गधा मत समझ लो, उतार लो भैया। कराते हैं तत्वों का, शोर मत करना, माइक नहीं लगी आ जाए। क्या होगा भैया, किसी भी तत्व को दे दे, दुखी कहाँ दुखी है, देखो ये भैया तुम लोग एक और बेंच लगा लिया करो वहीं पर। हाँ? पकड़ आंचल बच्चा, बैठ जा इसका। नहीं आंचल बैठेगी, उसको ले दिया। चल बैठ बैठ बैठ। चिंकू को खसका खसको खसको और खसको धनिया। हाँ बस बस, अब खाली खाली बैठो, इधर खसको खसको इधर। जगह ये नहीं। हाँ चलो भैया देखते हैं थोड़ा सा एक बड़े तत्व का। जैसे हम कर दिए Cr Z बराबर 24 में, ठीक है, 18वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या क्या किया जाए, ज्ञात। हमने बताया जब तत्व का केस दे तो सबसे पहला काम क्या भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, यही ना सबसे पहला काम। तो Cr Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d। देखो 10 10 20 और 4 24, क्या सही है? यस सर, जाएगा। अपवाद है, अपवाद है तो यहाँ पर कितना होगा 1 और यहाँ पे कितना होगा 5। अब गिने 24, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन नंबर 18। 18 नंबर ढूंढे किस वाले उपकोष में घुसा है, 2 4 10 12, अब 12 6 ये में 18वां नंबर आ रहा है, यानी 18वां इलेक्ट्रॉन 3p में है। बात समझ आ रहा है जी? अच्छा ये समझना आप कैसे ढूंढ रहे हैं, किसी को समझना ऐसा तो नहीं कोई। देखो जो नंबर इलेक्ट्रॉन का शुरू से गिनते चलेंगे, किसमें वह नंबर आ रहा है वही कहलाएगा उपकोष, उसी में इलेक्ट्रॉन में छुपा हुआ। तो ये 2 4 6 10 2 12, अब 12 6 18, यही छुपा है, इसका मतलब 18 नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो चलो भैया 18वें इलेक्ट्रॉन की बात है तो कौन सा उपकोष है, 3p6 है। तो 3p6 में देखो भैया, ठीक हम बात करते हैं, 3p6 है यानी सर जी मिशन सक्सेस हो गया जी। अरे वाह, नहीं सक्सेस हो पाया। n का मान कितना 3, ये भैया l बराबर 0 से n-1 तक, यानी सर जी l बराबर 0 से 3 - 1 तक। क्या हुआ भैया, l बराबर 0, 1, 2 S P के लिए l का मान कितना है बच्चा 1। जब l आ गया तो क्या आएगा m, तो m बराबर -l से 0 से +l तक होगा कि नहीं होगा, तो m बराबर -1 से 0 से +1 तक, ये भैया 1 रखेंगे। तो इनके बीच में कोई संख्या छुपू है का ना, तो यानी m बराबर -1 0 प्लस m का मान किसके सिर पर पटकते हैं, उपकोष के ऊपर ना, उपकोष के कक्षक 3p6, तो भैया p के कितने कक्षक 3, तो -1 0 +1। अब भरना इलेक्ट्रॉन है इसमें, पहले तो 6 को भर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जितना पहले भर दिया। अब नंबर गिनेंगे, चौथे की बात कर रहा है 18, यहां तक हो गया 12 2 4 6 10 10 2 12, हमें 6 गो इलेक्ट्रॉन यही में ना, तो 12 के बाद है क्या था 13 14 15 16 17 और हाई का होगा इना के ऐसे ऐसा ना चल, जैसे भरे वैसे ही काउंट करेंगे। फिर से रिपीट करते 2 2 4 6 10 2 12 होगा सर जी, 12 6 18, लेकिन इसी में 18वां छुपा है ना, तो ढूंढेंगे कहाँ है, तो 12 के बाद क्या आई 13 के बाद 14, इसी में है ना, 15 फिर 16 फिर 17 और फिर 18, इसी में आ रहा।
यानी कि 18वां नंबर इलेक्ट्रॉन ये पड़ेगा, ये 18 रहा। तो 18वें के लिए m का मान कितना भैया, +1। s का मान कितना होगा, उल्टा है, -1/2 और सभी की इकट्ठा लिख देंगे। तो n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +1 और s बराबर -1/2। बातें हो गई, समझ में आ गई, तो उतार लो। क्वांटम संख्या हुआ खत्म, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जो फ्री में बैठे थे, ठीक है ना, और उन्होंने एक नियम दे दिया, जिनके ही नाम पर नियम पड़ा, पाउली का अपवर्जन नियम। अरविंद से ज्यादा खा लेते हैं भैया। पाउली का अपवर्जन नियम, तो जाहिर सी बात है पाउली ने दिया होगा। किसने दिया था, पाउली। इनका पूरा नाम बहुत खतरनाक है, याद करने का तरीका जानो। ये भेड़ियों के सरदार थे। किसके सरदार थे, भेड़ियों के सरगना थे। तो भेड़ियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, उल्फ, उल्फ कहते हैं ना। तो उल्फ को उल्फ लिखेंगे, उल्फ। और फिर गैंग वाले आदमी थे, तो गैंग, उल्फ गैंग पाउली इनका पूरा नाम था, उल्फ गैंग पाउली। सन 1924 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया इन्होंने, भेड़ियों के सरदार साहब ने। क्या नियम दिया भैया, गौर करते हैं भैया। कहेंगे खाली बैठे बैठे देखो, थोड़ा सा देखो, किसी में चारों क्वांटम संख्या का मान कभी बराबर आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा। बस इन्होंने ये बात कहा है कि किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कितने, 2, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी बराबर नहीं हो सकता। यदि n, l और m का मान बराबर हो भी जाए तो चौथी क्वांटम संख्या s का मान कभी बराबर नहीं होगा। ये पाउली का अपवर्जन नियम। वो तो हम लोग को जानना है भैया कि कब ना बराबर आवा था। पर कि n, l, m का मान अगर बराबर हो भी जाएगा तो s का मान कभी भी बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 2। तो किसी परमाणु में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, चलो पहले परिभाषा लिखते देखो। हाँ भैया, ये जॉब पर रहेगा, अपवर्जन लिख देते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर दाएं बाएं निकल जाता है। चलो हाँ चलो लिखो, बोला जाए भैया, देखो। ओल्फ गैंग पाउली ने 1924 ईस्वी में, कई जगह 25 भी लिखा हुआ पाते हो भैया तुम लोग, 24 ही है। सन 1924 ईस्वी में, अरे लल्ला गूगल एक में है, अलग अलग कहाँ है, गैंग को अलग कर दिया है गदा। ओल्फ गैंग पाउली ने सन 1924 ईस्वी में क्वांटम संख्या पर आधारित एक नियम प्रस्तुत किया। क्वांटम संख्या पर आधारित एक नियम प्रस्तुत किया, एक नियम प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक नियम प्रस्तुत किया, इनके अनुसार काम है किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता यदि n, l व m अरे भैया इसे ताकत काम कहता हूँ, गधा लोग क्वांटम तक पढ़ाए तब वो बताते हैं। n, l व m का मान बराबर हो भी जाए तो
यदि एन एल व एम का मान बराबर हो भी जाए तो चौथी क्वांटम संख्या एस का मान कभी बराबर नहीं होगा। चौथी क्वांटम संख्या एस का मान कभी बराबर नहीं होगा। कामा नोट कामा बंद कर देना, यही है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है भैया, चलो बाकी डेरिवेशन परिभाषा हो गई, कल एग्जाम्पल इनका लिखाते हैं। अपवर्जन का काम है। अपवर्जन का मतलब क्या?